मैं तुम्हारे वचनों को काट कर देखो मेरे पीछे मेरा मित्र भी आपके ही चरणों तक चलाया है माँ। बिल्कुल नहीं है, समझ गया ना माँ। जैसे कि मैं केठीपुर शहर की ओर गए थे और मित्र के पिताजी की गोद में बैठे थे माँ, और मित्र की ही माता जी ने आकर के मुझे अपने पैरों से बहुत टुकड़ाए, बहुत पिटाई किया। मैंने तुझे कितना बार समझाया रे। हाँ माँ, मैं तुम्हारा वचन को काट करके मैं मित्र के दरवाजे गया था माँ, लेकिन इसलिए मुझे ये भोगना पड़ रहा है ना। मैंने कहा था ना कि मेरे आदमी को आंखों में पानी नहीं रहता है मेरे लाल। वृद्धावस्था माता जी के पुत्र हो, तू अपने मित्र के दरवाजे मत जा मेरे लाल, मत जा। माँ चलो माँ, मित्र की माता पिता ने ऐसा ही किया ना, लेकिन तुझे नहीं करना चाहिए माता जी। तू अपने घर की ओर चली जा। तूने ये अच्छा नहीं किया मेरे लाल, अच्छा नहीं किया रे। नहीं पुत्र को ले जा करके तू अपने माता जी के पैरों से बहुत पिटाई कर रहे हो। गलतियां है मैया जी, देख मेरे मित्र किस तरह रो रहे हैं माँ।
भैया जी ऐसा लगता है क्या लगिया अब सभी गलती मेरे मित्र को माफ कर दे माँ। ऐसे मैं भी नहीं करूंगी। तू जानते हो ना तुम्हारे सिवा मुझे एक लोटा जल देने वाले कोई नहीं है रे। हाँ हाँ माँ, लेकिन तूने मुझे क्या दोनों भाई ने क्या करके गए थे कि मैंने तुम्हारे लिए भोजन लाएंगे। कहाँ है मेरी भोजन माँ? इन बातों से मुझे माफ कर दे माँ कि मैं मित्र के दरवाजे से खाली हाथ तुम्हारा पुत्र लौट करके चला है। प्राणों को बचाने तुम दोनों भाई को अपनी माँ पे दया नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ है माँ, लेकिन माँ क्या करो, मेरी माँ ऐसा कसाई निकला और ऐसा काली नागिन बन गए। मेरे दोस्त को ऐसा गंजन किया ना, मैं को देखा नहीं गया और मेरा दोस्त जैसे निकला और मैं भी सारा राजपाट छोड़कर मैं अपनी माता के पास चले आया। अगर तू दोनों ने अपनी माता जी को जीवन को बचने के लिए देंगे ना तो आज तू दोनों भाई मिल करके तो अपने माता जी को भोजन करा सकते हो। क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं? नहीं दोनों भाई क्यों नहीं तुम्हारे भोजन करूंगा? तो यार दोनों भाई मिल करके हमें बहुत जोर से भूख लग चुकी है। तुम्हारे दोनों भाई को याद में मैं हर वक्त रहती हूँ। हमें इसी संसार में जा करके कुछ भोजन व्यवस्था करके ले आओ। अगर भोजन नहीं करेंगे ना तो तेरी माता जी संसार में जीवित नहीं रह पाएगी रे, नहीं रह पाएगी। ऐसा मत बोलो माँ। हेलो श्रोता भगवान, पहले भी कहा था कि ये खेल बहुत ही दर्दनाक है और बिल्कुल ये पारिवारिक है कि किस तरह से परिवार टूट रहा है। आइए इस दर्द भरे दृश्य को देखते हुए जगवा महोदय झलंदर बाबू की तरफ से 151 रुपये का दान राशि आया हुआ है। दान दे करके जगवा महोदय पुण्य का भागी बनते हैं। जय गुरुदेव नृत्य संगीत कला पार्टी की तरफ से उन जगवा महोदय झलंदर बाबू को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस दर्द भरे दृश्य को देखते हुए कलाकारों के हौसले को बुलंद किए हैं। इस बार मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। शांति बनाए रखें और दर्दनाक दृश्य को देखें। इस बार तो तुम्हारे पुत्र को पास में कुछ भी खाने पीने की नहीं सामग्री है क्या? अरे जब तुम अपने आंखों से देखने के लिए चाहती हो ना कि मेरा पुत्र इस संसार में जाकर के भिक्षा रटन करते हुए हमें भोजन चाहिए, यही ना? मैं देखने के लिए नहीं चाहती हूँ, बल्कि मुझे भूख से प्यास से अपने प्राण चला नहीं जा रहे रे। तो ठीक है माँ, अवश्य तुम्हारे ही भोजन के बाद से माँ बहनों का पास बाबू भैया के पास जाकर के अपने ही हाथ फैला करके तुम्हारे भोजन के लिए भिक्षा रटन लिया बजाओ। क्यों नहीं जी, चलो माँ के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। और गरीब सिंह जो कि उत्तरी तेलिहार निवासी हैं, गरीब सिंह की तरफ से 41 रुपये का दान से आया हुआ दान दे करके पुण्य का भागी बनते हैं। मैं अपने पार्टी की तरफ से उनके परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बच्चे लोग थोड़ा शांति बनाए रखें।